नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आप सभी से निवेदन है कि हमारा वीडियो ध्यान से देखें। हो सकता है वीडियो देखने के बाद आप एक सफल कमर्शियल डेयरी फार्मर बन जाएं। आज हमारा टॉपिक वो है गिरलैंडो वर्सेस फ्रिजवाल गाय ब्रीड। मित्रों, आप सभी जानते ही हैं कि ब्राज़ील ने भारतीय गिर के क्रॉस को एचएफ के साथ बनाकर गिरलैंडो गाय की ब्रीड बनाई। आज विश्व में अत्यधिक प्रसिद्ध हो रही है और ब्राज़ील इसके सीमन और पशु पूरे विश्व में निर्यात करके अत्यधिक पैसा कमा रहा है। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये उसी तर्ज पर हो रहा है जिस तरह भारत में 1960-70 के दशक में भारतीय मिलिट्री फार्म्स में फ्रिजवाल प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। फ्रिजवाल से मतलब है होस्टन फ्रिजन और साहीवाल का क्रॉस ब्रीड कौ। अगर आप विश्लेषण करेंगे तो आप पाएंगे कि ब्रीडिंग का पैटर्न दोनों में लगभग सेम है, फ्रिजवाल और गिरलैंडो में। फिर क्या कारण था कि भारत में फ्रिजवाल प्रोजेक्ट फेल हो गया और ना ही निर्यात ना स्वदेशी दुधारू कमर्शियल डेयरी नस्ल तैयार हो पाई। पहले तो हम इस वीडियो के माध्यम से आपको ये कह रहे हैं कि हमें अपने भारतीय वैज्ञानिकों की काबिलियत पर कोई शक नहीं है। भारत में सबसे बढ़िया देसी गाय की नस्ल साहीवाल है। ये बाकी गायें जैसे गीर आदि से छोटी होने के साथ साथ अत्यधिक गर्मी और अत्यधिक सर्दी दोनों को समान रूप से सहने वाली एक विलक्षण गाय है। साहीवाल की विलुप्ति के कगार पर पहुंचने का कारण यही था कि इसकी ब्रीडिंग काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि शरीर पर एक भी स्पॉट किसी और कलर का हो तो ये बताता है कि इसमें किसी और नस्ल का मिश्रण है। जबकि गिर और अन्य नस्लें जो बहुत सारे कलर पैटर्न्स में आती हैं उनमें ब्रीडिंग बहुत आसान होती है। मिलिट्री में पहली बार मिलिट्री फार्म्स में पहली बार सारी गायें साहीवाल रखी गई थी, परंतु फ्रिजवाल प्रोजेक्ट के आने के बाद सारी साहीवाल गायों को एचएफ और अन्य एग्जॉटिक ब्रीड के साथ क्रॉस ब्रीड किया गया। इसके साथ अच्छी खासी दुधारू साहीवाल गायें धीरे धीरे विलुप्ति के कगार पर पहुंच गईं। अगर आप फ्रिजवाल प्रोजेक्ट का डेटा देखेंगे तो पाएंगे कि इस प्रोजेक्ट में तैयार की हुई एग्जॉटिक ब्रीड वाली फ्रिजवाल गायें 3500 से 4000 लीटर से ऊपर कभी सालाना दूध के औसत से ऊपर नहीं गई। दूसरी तरफ ब्राज़ील में गिर के साथ एचएफ का जो क्रॉस किया गया जिससे गिरलैंडो बनाई गई, उसमें धीरे धीरे नस्ल को बढ़ाया गया। वैज्ञानिक पद्धतियों के साथ दूध उत्पादन भी बढ़ा और आज विश्व की सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय का कीर्तिमान गिरलैंडो नस्ल के पास ही है, जो कि 127 किलो एक दिन में है। अगर आप भारत के एक एग्रीकल्चर का कंपैरिजन ब्राज़ील के साथ करेंगे तो एक बात स्पष्ट है कि भारत के पास ज़मीन ब्राज़ील से काफ़ी कम है। दूसरी बात यह है कि पशुपालन में ब्राज़ील के पास अच्छी साइंटिफिक अप्रोच है, जिसके कारण वह अच्छी तरह से हाई एचएफ कंटेंट वाली गिरलैंडो को भी आसानी से मैनेज कर लेते हैं। भारत में उसके उलट एक अलग सिस्टम है। यहाँ पर बहुत बड़े डेयरी फार्म नहीं होते, छोटे पशुपालक होते हैं जो 10 से 15 पशु और कई बार तो इससे भी कम पशु रखते हैं। जब इतने छोटे स्तर पर पशुपालन हो तो उसमें वैज्ञानिक प्रयोग तो कम ही होते हैं और नए आयाम जैसे प्रोजेनी टेस्टिंग, डीएनए मैपिंग, इसके बारे में भारतीय छोटे किसान तो जानते ही नहीं हैं। आमतौर पर देखा गया है कि नस्ल चाहे जो मर्जी हो, 25 से 30 किलो से नीचे दूध देने वाली गाय को मेंटेन करना काफ़ी आसान होता है। तो क्यों ना हम भारतीय लोगों को एक राय दें कि फ्रिजवाल की तरह ऐसी स्टैंडर्ड ब्रीड अपने लिए तैयार करें जिसमें आधे एग्जॉटिक और आधे साहीवाल या और देसी गाय के गुण हों, लेकिन अपने लिए ये स्टैंडर्ड बना रखें कि दूध उत्पादन कम से कम 30 किलो और फैट प्रतिशत कम से कम 6 की होनी चाहिए। ऐसा गुण रखने वाले पशु भारत के लिए बिल्कुल सही रहेंगे, क्योंकि इनमें 50% देसी गुण होने के कारण बीमारी और मौसम सहन करने की अच्छी क्षमता होगी।
साथ ही दवाई पर खर्च भी कम होगा। छोटे पशुपालकों को डॉक्टरी राय से कम खर्चा होगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, ऐसी नस्ल तैयार करने के लिए आप अपनी साहीवाल गाय को खराब कभी मत कीजिए। जो गलती एक बार हो चुकी है उसे फिर ना दोहराइए। साहीवाल और अन्य देसी भारतीय नस्लें भारत की धरोहर हैं। आप साहीवाल के अच्छे नंदियों का सीमन एग्जॉटिक गायों में कर सकते हैं, जिनसे आपको अच्छी कमर्शियल ब्रीड आपके फार्म में तैयार मिलेगी। आप चाहें तो एचएफ की जगह दूसरी दूसरी एग्जॉटिक ब्रीड जैसे कि जर्सी का प्रयोग भी कर सकते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भारत में दूध फैट के हिसाब से ही बिकता है। अपनी गौशाला या अपने फार्म में स्टैंडर्डाइज ब्रीड बनाकर गोपालन करें। कुछ देर बाद देखेंगे आपके फार्म में पशु कम बीमार होते हैं और पशु पूरे साल दूध देते हैं। आपको बाहर से ब्रीड खरीदने की, बार बार गाय खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर इस टॉपिक पे कुछ और आपकी राय है तो आप हमें कमेंट करके भेज सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। वंदे गौ मातरम।